Hello बच्चों, let's see the question and the question is the compound whose water solution has a highest pH। मतलब ये जो हमारे पास कंपाउंड दिए हैं जो कि हमारे सॉल्ट है, हमें ये पहचानना है कि इसमें से किसका पीएच सबसे ज़्यादा होगा। तो जब भी आपके पास इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, हमें पेरेंट एसिड और बेस पता करना होता है हमारे सॉल्ट में क्या प्रेजेंट है। उसी के बेसिस में हम लोग पीएच की वैल्यू का एक एस्टिमेट कर सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारे पास NaCl है, जो कि आपका NaOH और HCl से मिलकर बना होगा। अब आपको पता है NaOH हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है, HCl जो हमारे पास है बच्चों वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इसका जो पीएच होने वाला है वो आपका ऑलमोस्ट इक्वल टू 7, मतलब न्यूट्रल सोल्यूशन यहाँ पर आपको मिलने वाला है। अब हम लोग ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं। ये हमारा बना हुआ है NaHCO3, मतलब ये हमारा जो कंपाउंड है वो एक्चुअल में आपका किससे मिलकर बना हुआ है, ये आपका NaOH से मिलकर बना हुआ है, साथ में आपका H2CO3 से ये आपका मिलकर बना हुआ है। और इसका जो आपका पीएच होगा, देखो यहाँ पर आपका जो NaOH है ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, जो आपका H2CO3 है ये आपका एक तरह से वीक एसिड है, इसलिए इसका जो पीएच होगा वो आपका ग्रेटर देन 7 होने वाला है। इसका जो पीएच होगा वो आपका बच्चों ग्रेटर देन 7 होने वाला है। अब हम लोग अगले ऑप्शन पे चलते हैं। अगला ऑप्शन जो हमारे पास है Na2CO3। तो Na2CO3 जो है ये हमारा कैसे मिलके बना होगा, Na2CO3 जो आपका है बच्चों ये आपका NaOH से मिलकर बना है, साथ में ये आपका H2CO3 से मिलकर बना हुआ है। तो इस केस में भी जो आपका NaOH है ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये जो आपका H2CO3 है बच्चों ये आपका वीक एसिड है। तो इसका भी जो आपका पीएच है वो आपका ग्रेटर देन 7 होने वाला है। तो हम लोग लास्ट ऑप्शन की बात करते हैं। लास्ट ऑप्शन हमारे पास NH4Cl है। इसके हमारे पास पेरेंट एसिड बेस और क्या है बच्चों, इसके हमारे पास जो पेरेंट बेस है वो आपका NH4OH है, और जो पेरेंट आपका एसिड है वो आपका HCl है। ये जो है ये आपका वीक बेस है, और ये जो है वो आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इस केस में जो आपका सोल्यूशन मिलेगा, उस सोल्यूशन का जो पीएच होने वाला है वो आपका लेस देन 7 होने वाला है, क्योंकि वो आपका एसिडिक होने वाला है। अब इस क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा है कि द कंपाउंड हुज वाटर सोल्यूशन हैज अ हाईएस्ट पीएच वैल्यू। तो उस केस का आपका जो सही जवाब होगा वो एक्चुअल में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का ही पीएच हमारे पास बी और सी दोनों का पीएच ग्रेटर देन 7 है। हम कैसे पता लगाएंगे सी हमारा ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर आपको HCO3 माइनस जो है वो डिसोसिएट होगा, और वो आपका और वीकर एसिड होगा। क्योंकि जो डाइबेसिक हमारे एसिड हुआ करते हैं जो हमारे, उसमें से पहले केस में जो आपका K1 होता है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, मतलब वो ज़्यादा एसिडिक होता है। दूसरे केस के लिए उसकी जो K2 वैल्यू होती है वो आपकी कम होती है, ये हमें पता है। मतलब कम है मतलब वो आपका और वीक एसिड है, और वीक एसिड के कारण वो आपका और अच्छा एसिडिक बेसिक सोल्यूशन देगा जो वो सॉल्ट बना रहा होगा। तो आई होप यहाँ से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है Na2CO3, इसका पीएच सबसे ज़्यादा होने वाला है, यही हमारे पास सही जवाब है। तो थैंक यू बच्चों।